थोड़ा डिस्टर्ब हुई थी क्लास। श्रेयाश्रयां मंगल केलिशद में, नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रे पद में, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने, चिरंजय ज्ञान कला निधाने। श्लोक नंबर 2। जगत्त्रयाधारे कृपावतारे, दुर्वारे संसारे विकारे वैद्यः, श्रीवीतराग त्वयि मुग्ध भावात्, विज्ञ प्रभो विज्ञापयामि किंचित। तीसरे नंबर का श्लोक। किंबाल लीला कलितो नवालः, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः, तथा यथार्थं कथयामि नाथे, निजाश्रयं सानुशयस्तवाग्रे। श्लोक नंबर 4। दत्तं न दानं परिशीलितं च, न शालिशीलं न तपोभितप्तं, शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेस्मिन्, विभो मया भ्रान्तिमहो मुधैवे। श्लोक नंबर 5। दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो, दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेणे, ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया, जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। कल अपन ने यही 5वें नंबर के श्लोक तक का विषय देखा था। पहले जिन लोगों को सुनाना है एक एक श्लोक, एक एक काव्य सुनाना है वो सुना लें, उसके बाद अपन आगे का अर्थ पढ़ते हैं। चलो निधि सुनाओ। वंदना भैया जी। दग्धोग्धिना क्रोधमयेन दष्टो, दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेण, ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया, जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो सुनीता जी सुनाएंगे। जी वंदना भैया जी। तत्तं न दानं परिशीलितं च, न शालिशीलं न तपोभितप्तं, शुभो न भावोऽप्यभवद्, शुभो न भावोऽप्यभवद् भवेस्मिन्, विभो विभो मया भ्रान्तमहो मुधौवे। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो वर्षा जी सुनाएं। वंदना भैया जी। दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो, दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेण, ग्रस्तो मदाग्रह ग्रहेण माया, जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। वंदना भैया जी। चलो डिम्पल जी। वंदना भैया। दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो, दुष्टेन लोभाख्य महोरगेण, ग्रस्तो ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया, जालेन बुद्धोस्मि कथं भजे त्वाम्। वंदना भैया। चलो दीप्ति जी बोले। वंदना भैया जी। आवाज आ रही है?
लाइन थोड़ी आगे करिए। दत्तं नीलं न तपोभितप्तं विभो मया भ्रान्तमहो मुधै चलो रुचि जी बिलासपुर, उसको व्यवस्थित बैठो ना, उसको आगे करवा दो। वंदना भैया जी। हाँ श्रिया रुचि। श्रिया मंगल केली सद्म नरेंद्र देवेन नदांग्रि सत्पद्म सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान चिरंजय ज्ञान कला निधान। वंदना भैया। आपको पहुंच गया है ना आपके ग्रुप पे रत्नाकर पंचविंशति का? जिनवाणी में भैया जी हमारे पास। कौन सी जिनवाणी? जिन वंदनम में? हाँ भैया जी। हाँ ठीक, सही है। वंदना चलो भैया। आप बहुत लंबे समय बाद क्लास में पहुंची हैं। हाँ एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आप जैसे लोग क्या है, हमारे अच्छे टॉप 10 स्टूडेंट में आप लोगों की गिनती होती है। और आप जैसे अच्छे बुद्धिमान मनीषी नहीं भैया जी। लोग नहीं रहते तो क्लास में कुछ अधूरा सा लगता है। इसलिए जो कुछ नहीं दिमाग में अटेंड करेंगे पूरा। हमारे दिमाग में कुछ लोग जो बैठे हुए हैं कि जो हमेशा अच्छे, अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आप अपना अग्रणी स्थान रखती हैं। धन्यवाद भैया जी। तो इसलिए हमको याद बराबर बना रहता है कि भाई इनको भी आना चाहिए, क्लास में इनको आना चाहिए। चलो ठीक, आज एक रुचि जी, रुचि जी भी हैं। रुचि जी जोधपुर। वंदना भैया जी। हाँ आज तो कुछ आश्चर्य हो रहा है। हम्म, हम समझते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं। ये रुचि जो हमारे बिल्कुल नियमित विद्यार्थियों में से है, भले क्लास में नहीं आ पा रही हैं लेकिन इनके दिमाग में क्लास चौबीसों घंटे नहीं 25 घंटे चलती है। लेकिन ये रुचि जी जो पहले गुड़गांव में थी, अभी वर्तमान में जोधपुर में है और ये बैंक में जॉब करती हैं और अब इनकी पदोन्नति हो गई है। तो जोधपुर में जाने के बाद जोधपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर डेली उनको वहाँ बैंक ज्वाइन करना होता था। खुद गाड़ी ड्राइव करके जाती थी और वापस आती थी। और आप सबको हम इसलिए बतलाना चाहते हैं कि एक महिला अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों को करते हुए अपने धर्म ध्यान को किस प्रकार कर पाती हैं। कभी उन्होंने अपना मंदिर नहीं छोड़ा और 70-80 किलोमीटर रोज गाड़ी ड्राइव करना और डेली जाना डेली आना, मंदिर नहीं छोड़ना, अपने बच्चे को व्यवस्थित, अपने श्रीमान जी की सेवा और उसके बाद अपना धर्म ध्यान। तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है, लेकिन उनका पुण्य भी इतना जबरदस्त पुण्य है कि अब पहले 70-80 किलोमीटर दूर जाती थी, अब उनका जोधपुर में ही उनकी पदोन्नति हुई और उन्होंने बैंक उनको जोधपुर में ही मिल गया है। तो एक खुशी की बात। तो हाँ रुचि जी, अब आप अपने अनुभव थोड़े बता दीजिए कि आज क्लास में कैसे पहुंच गई आप। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी क्लास में हम्म। पहुंचना तो मत कहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास के लिए तो हमेशा ही मैं सोचती हूँ, और उस समय ये मंदिर का समय हो रहा था इसलिए थोड़ा सा क्लास की मंदिर डिस्टर्बेंस 8 हो। से 9 का समय। हम्म। और हाँ, मंदिर भी थोड़ा दूर होने के कारण बस यही। हम्म। बाकी तो हम लोग हमेशा ही सोचते, हम पार्थ को जब पढ़ाते तो यही सोचते। और यहाँ पे एक परिवार और जुड़ा तो वो पूछ रहे थे कि पाठशाला कैसे, तो हमने कहा कि गुरुवार शुक्रवार भैया जी पढ़ाते तो पाठशाला ऑनलाइन ही मिलना है सबके लिए। तो अब हमारा सुचारू रूप से रहेगा कक्षा में, चलो और ठीक है। कक्षा की जानकारी तो हम प्रतिदिन ही देखते रहते कि क्या चल रहा क्या नहीं। बस थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा रही भैया जी, और आपके आशीर्वाद से ये कठिन समय भी निकल गया और बहुत अच्छे से निकल गया। कुछ दिक्कत नहीं रही, बस सब चलो यही तो आपका ही सबसे बड़ी आशीर्वाद रहा। बात है। चलो ठीक है, अब जैसे भी बने उस क्लास को तो मैनेज करो। अब तो हाँ मंदिर हाँ का भैया। सुबह सुबह कर लोगी, मंदिर का अब तो सेटिंग।
भैया जी पार्थ का थोड़ा सा रहता है, तो हमने आज से 7:30 बजे का टाइम कर लिया हम लोगों ने, तो वो पार्थ को मंदिर पहले करा लाते हैं। और शुक्र और शनि बाल कक्षाओं में अब हमने शुक्र शनि किया है। अच्छा। हाँ, शुक्र और रविवार को पूरा अवकाश रखा है क्लास का। सब लोग ध्यान से सुन लें एक बार पुनः। जी भैया जी। शुक्रवार और शनिवार को बाल कक्षाएं रखी हैं और बाल कक्षा में अभी तत्वार्थ सूत्र ही याद करवा रहे हैं, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज को 2000 वर्ष हो गए हैं। तो हमने इस बार एक भाव बनाया है कि आचार्य उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव मनाएंगे, और इस वक्त पंचमी 2026 से 2027 वक्त पंचमी तक 1 वर्ष तक आचार्य उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। उसमें तत्वार्थ सूत्र वर्ष के रूप में 1 वर्ष में सभी को तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ करना है। ऐसे हजारों लोगों को हम प्रेरणा दे रहे हैं, और इसको हम अनेक मंचों से चातुर्मास में इसकी घोषणा करवाएंगे, और इस श्रुत पंचमी पर उसका एक विशेष आयोजन करके आचार्य उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव, बहुत बड़ी बात होती है। उमा स्वामी आचार्य को 2000 वर्ष पूर्ण हुए, और उनकी जीवंत कृति, अमर कृति, कालजयी कृति, उनको आज भी 2000 वर्ष के बाद भी उमा स्वामी आचार्य को लोग नहीं भूल पाए हैं। प्रतिदिन मंदिर में अभी भी पुरानी बुजुर्ग महिलाएं तत्वार्थ सूत्र का पाठ हमेशा नियमित करती हैं। और ग्रंथ पढ़े या ना पढ़े, तत्वार्थ सूत्र के प्रति लोगों की आस्था है, वही आचार्य उमा स्वामी जी महाराज को जीवंत बनाए हुए हैं। और तत्वार्थ सूत्र का विषय इतना मार्मिक विषय है कि उसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो तत्वार्थ सूत्र में नहीं आया हो। तो हमारा एक आर्टिकल भी तैयार हो रहा है तत्वार्थ सूत्र के ऊपर, किन किन आचार्यों ने कौन कौन सी टीकाएं लिखी हैं, और तत्वार्थ सूत्र के कौन से विशेष विषय हैं, उन सबको भी विद्वानों के समक्ष रखा जाएगा। तो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सेमिनार, संगोष्ठी, तत्वार्थ सूत्र आलेख प्रतियोगिता, तत्वार्थ सूत्र कंठपाठ प्रतियोगिता, ये सारी 1 वर्ष तक चलेंगी। तो इसलिए अभी से सब आप लोगों को अवसर दे रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र अपने अपने बच्चों को याद करवाएं। कम से कम 8 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो तत्वार्थ सूत्र याद करेंगे। जो 10 अध्याय याद करके सुनाएंगे उनके लिए एक विशेष पुरस्कार भी यहाँ से प्रदान किए जाएंगे। ऐसा हम सब लोगों का मन और मानस है। तो इसलिए शुक्रवार और शनिवार 2 दिन तत्वार्थ सूत्र के लिए रहेंगे, उसमें प्रौढ़ और बाल सब लोग सीखेंगे और सुनाएंगे। और रविवार का पूरा अवकाश है आप लोगों के घूमने के लिए और आपके अन्य कार्यों को मैनेज करने के लिए। बाकी 4 दिन अपनी क्लास रहेगी अभी रत्नाकर पंचविंशतिका की, सोमवार से लेकर के गुरुवार तक। हाँ, और कोई सुनाना चाहता है रत्नाकर पंचविंशतिका का श्लोक? देखो, जिनको टाइम बहुत कम रहता है, सब क्लास सुन ही पाते हैं, उनको याद करने का विकल्प भी नहीं करना। यदि उनको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनते रहें क्लास को। चलो रागिनी जी। रागिनी जी आरोन। हाँ भैया जी, वंदना। हम्म, आप भी टॉप 10 विद्यार्थियों में से हैं। भैया जी अभी मेरी कमर का ऑपरेशन करा के आई हूँ मैं कल ही, तो 2-3 दिन अच्छा, क्लास में डिस्टर्ब रही, पढ़ ही नहीं पाए। चलो ऑपरेशन भी हो गया। हाँ भैया, बहुत दर्द था, पैर मेरा चल ही नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था। L4 L5 से वो नस खिसक गई थी, डिस्क खिसक गई थी बाहर, तो वो नस को बल्ज कर दिया था उसने। तो मैं 2-3 महीने इस तकलीफ में तो थी, फिर बहुत सारे डॉक्टरों से सलाह ली, सबने बोला कि ऑपरेशन ही उसका वो है, अब कुछ नहीं होगा। तो नहीं, दर्द आपके शरीर को सुन्न, मतलब धड़ एक तरह का सुन्न हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। अब सफल हो गया ऑपरेशन? जी भैया जी, बहुत अच्छे से हो गया, गुरुओं के आशीर्वाद से। महाराज जी लोग के दर्शन मिल गए ऑपरेशन से पहले भोपाल में, हम्म। संभव सागर जी महाराज जी थे, सब चलो अच्छे अब से हो आप गया भैया। आराम से अपना सावधानी बरतें और सावधानी के साथ काम करें। जी भैया जी, आपका चलो बहुत ठीक। बहुत आशीर्वाद है हम लोगों पर। ठीक है। चलो आज अपन 5वें नंबर के श्लोक को एक बार पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी करेंगे।
दग्धोग्निना क्रोधमयेन दष्टो। जिन बंधनम में पेज नंबर 397, 397। दग्धोग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेणे। दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेणे ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया। ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया। जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। चलो एक साथ पढ़ेंगे। दग्धोग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेणे व्यस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया। जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। देखिएगा, कल ये बतलाया था इस 5वें नंबर के श्लोक में कि वो एक भक्त जिनेंद्र भगवान के पास जाता है और जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के अपनी आलोचना कर रहा है, अपने दोषों को भगवान के सामने रख रहा है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं 4 कषायों के द्वारा कैसे जकड़ा गया हूँ। जब मेरे अंदर क्रोध रूपी अग्नि ने मुझे जला दिया है और दुष्ट लोभ रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है, अहंकार रूपी मगरमच्छ मुझको जकड़े हुए हैं और मैं मायाचार से भी बंधा हूँ। अब ऐसे में कैसे मैं आपको याद करूं भगवान, कैसे मैं आपकी आराधना उपासना करूं। ये बात यहाँ पर हर संसारी प्राणी की मना स्थिति यही है। सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कैसे मकड़ी के जाल में पड़ा रहता है। वो तो हमारे कुछ धर्म के संस्कार ऐसे हैं जो नियम संकल्प से बंधे हैं कि वो नियम संकल्प से बंधा व्यक्ति एन कैन प्रकार ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से समय निकालता है और अपने धर्म को कर लेता है। और जो लोग संकल्प से नहीं बंधे रहते उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है, ना वो संसार में अच्छे से जी पाते हैं, ना धर्म कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। लेकिन जो धर्म के संस्कार जिनको बाल्यावस्था से जिनके जीवन में पड़े हैं, वो कितनी भी व्यस्तता रहती है उस व्यस्तता में भी वो अपना समय निकालते हैं। तो श्लोक नंबर 5 देखो। दग्धा अग्निना, ये अग्नि शब्द एकारांत शब्द है और इसका तृतीया विभक्ति के एक वचन में अग्निना बन जाता है। अग्नि से, तो कौन सी अग्नि से? क्रोधमयेन, यानी क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा दग्धो अर्थात मैं जलाया गया हूं। मुझे क्रोध रूपी अग्नि ने जला दिया है। और दुष्टेन लोभाख्य महा उर्गेण, उरग बोलते हैं सर्प, और उरगेण एक तृतीया विभक्ति का एक वचन बनता है। महा ने महाभयंकर सर्प, और कौन सा? लोभाख्य यानी लोभ रूपी महाभयंकर सर्प के द्वारा। और वो सर्प कैसा? दुष्ट है। लोभ रूपी भयंकर विशाल लोभ रूपी महासर्प के द्वारा मैं दष्टो यानी डस लिया गया हूं। लोभ में हर व्यक्ति पड़ा है। लोभ ने सबको अपने बस में कर लिया है। कहीं व्यक्ति को संतोष नहीं है, न खाने में, न पीने में, न विषय भोग भोगने में कहीं संतुष्टि नहीं है। हमेशा पदोन्नति 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 में लगा रहता है व्यक्ति। और जब तक 50 वर्ष की उम्र रहती व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, उसके बाद तो शरीर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। जो प्राइवेट कंपनियों में सेवा करने वाले लोग हैं वो तो 50 वर्ष की जिंदगी भी सही तरीके से नहीं जी पाते हैं।
मान लो 27, 28, 25 साल के बाद सर्विस करते, 10-15 साल में उनकी गाड़ी बोल जाती, उनको बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है। शरीर अनेक भयंकर व्याधियों का घर बन जाता है, अनेक प्रकार की व्याधियां शरीर को घेर लेती। पहले पैसा कमाते हैं, फिर पैसे को शरीर के स्वस्थ रखने के लिए खर्च करते रहते। आकुलता पैसे कमाने के टाइम भी रहती है, और स्वास्थ्य लाभ लेने में भी आकुलता बनी रहती है। फिर शरीर इतना डैमेज हो जाता है कि उस कुछ धर्म करने लायक बचता नहीं। इसलिए समझदारी तो यही है, पैसे का उपयोग सिर्फ साधन के रूप में करना चाहिए। अपन को देखना चाहिए कि हमारा जीवन चलाने के लिए जो संसाधन हमें आवश्यक हैं, यदि वो संसाधनों की पूर्ति हो गई है, तो फिर अतिरिक्त पैसा रूपी कचड़े को इकट्ठा करने का विकल्प नहीं करना चाहिए। फिर तो ये समझना चाहिए कि जितना हमारा जो बहुमूल्य समय है, उस बहुमूल्य समय को हम अपने धर्म ध्यान की वृद्धि में लगाएं, ना कि आर्त रौद्र ध्यान की वृद्धि में लगाएं। तो क्या बात बतला रहे हैं कि मैं क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा जला गया हूं, और लोभ नामक महाभयंकर सर्प ने मेरे लिए डस लिया है। मदाग्रह ग्रहेण यानी मद यानी अहंकार रूपी मगरमच्छ के द्वारा मैं ग्रसित हो गया। मुझे मगरमच्छ ने डस लिया है, मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है। कौन सा मगरमच्छ? जो अहंकार रूपी मगरमच्छ है, उस अहंकार रूपी मगरमच्छ ने मुझे ग्रसित कर लिया। और माया जालेन, और माया रूपी जाल ने अर्थात छल कपट के माया जाल कहलाता है, उस माया जाल से बद्धो अश्मि में बांधा गया हूं। मुझे माया जाल के द्वारा बांध लिया गया है। कथम भजे त्वम, त्वम हे भगवान, मैं आपको कैसे भजूं, मैं आपकी आराधना कैसे करूं, आप ही बता दीजिए। अर्थात 4 कषायों ने मुझे ऐसा ग्रसित कर लिया है। कषायों ने नहीं किया है, मैंने ही कषाय करके मैं उनकी जकड़ में आ गया। अब मैं भगवान का स्मरण कैसे करूं, भगवान की आराधना उपासना करूं, मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं। देखो, ये कषायों के इतने दुष्परिणाम हैं, आपको नरक के बारे में बताया जाए तो आपको भरोसा कम होता है। लेकिन कषायों के बारे में आप सबको मालूम है कि यदि आप 10-20 मिनट के लिए गुस्सा करते हैं, तो उस दिन भर आपका दिमाग खराब रहता है कि नहीं? यदि सुबह आप किसी कारण वशात घर में चेंचे पेपे कर लेते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो पूरा दिन आपका ऐसे ही निकलता है। और यदि आप ऑफिस में भी पहुंच गए ऑफिस में पहुंच गए, कहीं बाहर भी हैं, तो वो कहेंगे मैडम आपका आज घर में क्या गड़बड़ हुआ है कुछ। दिन भर वही चलता रहता है, चेहरे की सारी प्रसन्नता गोल हो जाती है। एक 10 मिनट का क्रोध दिन भर की आपकी प्रसन्नता को गायब कर देता है। करता है कि नहीं, बताओ आप लोग। किससे पूछे अब हम ये बात? डिम्पल जी आप बताओ, बेंगलोर वाले बताओ। जी भैया जी। क्या होता है दिन, यदि 10 मिनट के लिए गुस्सा वुस्सा होती तो दिन भर जी भैया तासीर जी, दिन नहीं, भर। हाँ। ना तो फिर खाने में टाइम अच्छा लगता है, ना बच्चों से बात करने में अच्छा लगता है। जी अच्छा भैया लगता जी। है, ना पूजा नहीं पाठ में। भैया। फिर तो क्लास में किसी भी चीज में मन अच्छा नहीं नहीं, लगता भैया जी। फिर तो क्लास में भी मन नहीं लग पाता है। जी। अच्छा रुचि बहन आप बताओ, आप स्थिति बताओ। भैया जी, हाँ। बाकी सब सच है, लेकिन क्लास में तो सबका मन लग जाता है, सब हाँ, भूलते। मतलब क्लास ही में वो सब चीज भूल पाते हैं, बाकी टाइम नहीं भूल पाते हैं। क्लास हो, मंदिर हो, महाराज जी हो, तो फिर बस उस दहलीज को पार करके फिर सब याद आ जाएगा, लेकिन वहां याद नहीं है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है, आपका संस्कार अच्छा जबरदस्त संस्कार है। और यही बात है,
अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए कहा है, ये श्लोक बिल्कुल सार्थक है। संसार के कार्यों में जो पाप होते हैं, उन पापों को छोड़ने के लिए हम मंदिर जाते हैं, धर्म क्षेत्र का सहारा लेते हैं, और धर्म क्षेत्र का सहारा लेने पर हमारे संसार के पाप धुलते हैं। संसार की जो आर्त रौद्र ध्यान है, संसार की जो माया जाल है, वो सब मंदिर में छूटना चाहिए, क्लास में छूटना चाहिए, देवशान गुरु के सानिध्य में छूटना चाहिए। और यदि वहां जाकर के भी नहीं छूट पाते और उल्टे वहां पर यदि हम पाप करते रहते हैं, तो वो वज्र लेपो भविष्यति, वो निधत्ति निकाचित के रूप में बन जाते हैं, फिर उनको हमें भोगना ही पड़ता है। चलो ठीक है, आज अपन 6वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, अभी हमने आपको 5 श्लोक पढ़ा दिए हैं, 1 से लेकर के 5 तक, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज से ही आए हैं, उन लोगों को हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं। इन 5 श्लोक में यदि कोई श्लोक, एक एक श्लोक का भाव भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, अर्थ भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक अर्थ और भाव समझ में नहीं आता है तो वो याद भी नहीं हो पाते हैं सही तरीके से। हाँ, तो रुचि जी बिलासपुर, आज दो दो रुचि एक साथ आई हैं। अभी बीच में दोनों रुचि गोल थी। जी भैया जी। हाँ, 2 दीप्तियां हैं, 2 रुचि हैं, 2 2 के जोड़े हैं अपने यहाँ पर हैं। 2 दीप्ति हैं, 2 रुचि हैं, निधि तो एक ही है बस, शुरू से निधि एक ही। चलो हाँ, रुचि जी तो शुरू के श्लोक पढ़ा दें। अर्थ बता दीजिए भैया जी सब। अर्थ बता। कल हमने पहले श्लोक का अर्थ बताया था, दूसरे का भी बता दिया था शायद। चलो पहले का एक बार फिर से बता देते हैं। बार बार बताने में हमको भी अच्छा लगता है। हाय ममता जी, झांसी वाली ममता जी है कि इंदौर वाली ममता जी? 2 ममता जी जुड़ती थी। चलो एक बार फिर से पहले श्लोक का अर्थ बता देते हैं, आज अभी थोड़ा सा समय अब हमारे पास बीच। श्रेया श्रेयाम मंगल केलि सद में, नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद में, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने, चिरं प्रधानम नहीं है, प्रधान है, चिरंजय ज्ञान कला निधाने। यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। श्रेया का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात सर्वज्ञ देव सभी जीवों का कल्याण करते हैं। श्रेयाम मंगल केलि सद में, श्रेयाम का अर्थ है लक्ष्मी के, मंगल केली यानी कीड़ा के, सद माने स्थान है, मंगल यानी शुभ कीड़ा के स्थान, अर्थात लक्ष्मी की शुभ कीड़ा के स्थान है। अर्थात केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी कीड़ा करने के लिए सर्वज्ञ देव के पास ही आती है। इसका मतलब ये समझना, मंगल अर्थात शुभ, कीड़ा के स्थान, किसकी कीड़ा के स्थान? तो बतला दिया, लक्ष्मी यानी अनंत चतुष्टय रूपी जो लक्ष्मी है, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के आप कीड़ा स्थल हैं। जैसे बालकों का एक कीड़ा स्थल होता है, बालक रोज वहां आकर के खेला करते हैं, ऐसे ही सर्वज्ञ देव जो बीतरागी हैं, उनके अंदर अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी हमेशा कीड़ा करती रहती। और नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद में, नरेंद्र का अर्थ होता है चक्रवर्ती, नर और इंद्र से मिलकर के नरेंद्र बनता है। नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, वो देवेंद्र यानी देवों का जो इंद्र होता है प्रधान, वो देवेंद्र कहलाता है। अर्थात चक्रवर्ती और देवेंद्रों के द्वारा नम्रीभूत, नत का अर्थ है नम्रीभूत, अंघ्रि पद्मम, अंघ्रि का अर्थ होता है चरण, पद माने कमल। उन बीतराग देव के चरण कमल कैसे हैं? चक्रवर्ती और देवेंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं।
अर्थात चक्रवर्ती और देवेंद्र आकर के भगवान के चरण कमलों में नम्रीभूत हो जाते हैं। और भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों और तीनों कालों के संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानते हैं। सर्वातिशय, संपूर्ण अतिशयों के आप स्थान हैं। अर्थात जितने भी अतिशय हैं, जन्म के अतिशय हैं, केवल ज्ञान के हैं, देवकृत अतिशय हैं, वो हे वीतराग सर्वज्ञ देव आपके पास ही रहते हैं, अन्य किसी के पास वो अतिशय रहते नहीं। और आप प्रधान अर्थात श्रेष्ठ हैं, प्रधान आने स्वामी हैं। आपसे प्रधान अर्थात जो 63 सलाह का महापुरुष होते हैं, उन 63 सलाह का पुरुषों में तीर्थंकर सर्वश्रेष्ठ होते। चिरंजय ज्ञान कला निधान, ज्ञान कला के आप निधान आने स्थान हैं। ज्ञान की कला अर्थात केवल ज्ञान भी आपके अंदर रहता है। ऐसे जो वीतराग सर्वज्ञ देव हैं वो चिरंजय यानी चिरकाल तक जयवंत होते रहें, आपकी हमेशा हमेशा जय होती। तो क्या कहा कि जो कल्याणकारी हैं और लक्ष्मी के शुभ कीड़ा के स्थान हैं, चक्रवर्ती देवेंद्रों के द्वारा नम्रीभूत चरण कमल वाले हैं, सर्वज्ञ देव हैं, संपूर्ण अतिशयों से युक्त हैं, और आप प्रधान मुख्य स्वामी हैं। ज्ञान कला की खान अर्थात केवल ज्ञान आपके अंदर ही पैदा होता है। ऐसे आप चिरकाल तक हमेशा जयवंत होते रहें, ऐसा यहाँ पर पहले श्लोक में मंगलाचरण किया। दूसरे श्लोक में फिर बतलाते हैं, जगत्त्रयाधार कृपावतारे दुर्वारे संसारे विकारे वैद्यः श्रीवीतराग त्वयि मुग्ध भावान् विद्य प्रभो विज्ञापयामि किंचित्। जगत्त्रय आधार, जगत्त्रय यानी तीनों लोकों के आप आधार हैं। इसका मतलब तीनों लोकों के प्राणी आपका आधार लेते हैं, तीनों लोकों के प्राणी आपके नाम को याद करते हैं। कृपावतार, आप कृपा यानी दया के अवतार हैं, अर्थात अहिंसा के आप मसीहा हैं, अहिंसा के अवतार हैं आप। दुर्वार संसार विकार वैद्या, ये सरल संस्कृत है, ज्यादा कठिन संस्कृत नहीं है और बड़ी रुचिकर है, हृदय ग्राही है, हृदय को स्पर्शित करने वाले शब्द हैं। दुर्वारा ने अत्यंत कठिनाई से संसार के विकार को जीतना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन संसार के विकार को आप जीतने के लिए वैद्य हैं। ये दुर्वार संसार का विशेषण दिया है कि ये संसार को जीतना बहुत ही कठिन है। ऐसे संसार के विकार को दूर करने के लिए आप कुशल वैद्य की तरह, जैसे किसी को असाध्य रोग हो जाता है तो असाध्य रोग को दूर करने के लिए कोई कुशल वैद्य मिल जाता है, वो कुशल वैद्य व्यक्ति के असाध्य बीमारियों को भी दूर कर देता है। तो हमारा भी संसार में अनादिकाल से जन्म मरण चल रहा है, तो हमारे पास भी असाध्य संसार हो गया है। उस संसार का जो विकार है, संसार का विकार है जन्म जरा और मरण, इस संसार के विकार हैं। उन विकारों को दूर करने के लिए आप कुशल वैद्य हैं। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। वो दो प्रकार की लक्ष्मी आपके पास है, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है, बहिरंग लक्ष्मी समो शरण का वैभव। ऐसे आप श्री से युक्त हैं, अर्थात दोनों प्रकार की लक्ष्मी के आप स्वामी हैं। वीतराग हैं, अर्थात आप राग द्वेष से रहित हो गए, इसलिए आप वीतरागी हैं। तो यानी आपके समक्ष, आपके सामने, आपके सम्मुख, मुग्ध भावात का अर्थ है अत्यंत सरल भावों से, हे प्रभु किंचित विज्ञापयामि, मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूँ। क्या बता दिया भगवान, आप ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, मैं तो मूर्ख हूँ, अत्यंत सरल भाव से अपनी कुछ बात आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। देखो, महापुरुषों के सामने और बड़े ज्ञानियों के सामने मूर्ख बनने में बड़ा लाभ होता है, उनके सामने ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। बड़े लोगों के सामने तो उनका बड़प्पन यही है कि बड़े लोगों के सामने हमेशा अपने को छोटा समझो, तो आप बड़ी समस्याओं से बचे रहोगे।
और बड़े लोगों के सामने यदि आपने अपने बड़प्पन को ज्यादा दिखाना चाहा तो फिर आप वंचित रह जाएंगे उनके अनुभवों से। उनका जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। आपके पास जो ज्ञान है वो तो आपके पास है ही। तो हमेशा सदैव ज्ञानी पुरुष कोई मिले तो उनसे, उनके अनुभव से हमें सीख लेना चाहिए और उनके समक्ष अपने को छोटा ही समझना चाहिए। कभी अपने को ज़्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। ज़्यादा बड़ा समझोगे तो आप लाभ से वंचित रह जाओगे। वो समझेंगे ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अब इनको क्या बात बताएं। और जब कहोगे हम कुछ नहीं जानते, आप हमें कुछ बताइए, तो वो छोटे जीव भी आपको बड़ी बात बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे श्लोक का अर्थ और बता देते हैं अभी। अच्छा, 1 मिनट का समय है। किम बाल लीला कलितो नवालहा पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथे निजाश्रयं सानुशयस्तवाग्रे। यहाँ पर तीसरे चरण में नाथ शब्द आया, हे स्वामी, हे भगवान। बाल लीला कलिता, वाल लीला ने वाल कीड़ा से, कलितो अर्थात सहित, यानी बालकों की जो कीड़ा होती है, ऐसे बाला अर्थात एक बालक अपनी बाल कीड़ा से सहित होकर के पितरो यानी माता पिता के पुरा अर्थात आगे, माता पिता के सामने, निर्विकल्प किम जलपति, विकल्प से रहित होकर के क्या कुछ कहता नहीं है, अर्थात सब कुछ कह देता है। एक बालक बाल कीड़ा से युक्त होकर के अपने माता पिता के समक्ष अपने मन की सब बात को बता देता है। उसको ये डर नहीं लगता है, उसको ये विकल्प नहीं सताता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे लिए मारेंगे, मेरे लिए पीटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं समझता है। और वह अपने माता पिता के सामने सब कुछ बता देता है। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार यथार्थम, यथार्थ रूप में, वास्तव रूप में, निजाशयम, निज आशय यानी अपने अभिप्राय को, सानुशय, सानुशय का अर्थ है लज्जात से,